हमें ये बहुत लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स पे ये पूछा कि हमारी जो वीडियोस हैं उनका तसलसल ख़ासा मुतासर हुआ है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि मैं ख़ुद भी पाकिस्तान में नहीं था और बहुत से दीगर अवामिल की वजह से हमारी जो वीडियोस हैं उनका वो तसलसल ना रहा जो होना चाहिए था। मगर अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे यूएसए के वीज़ा के बारे में। यूएसए का वीज़ा क्या रिफ्यूज़ होने के बाद भी दोबारा उसी फ़ीस में मिल सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। यूएस एम्बेसी में जब भी हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो कोई भी वीज़ा हो, ख़ास तौर पर अगर हमारा विज़िटर वीज़ा है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो वीज़ा ऑफ़िसर है, वो बात करने के बाद उसके सामने 3 किस्म के या 3 रंगों में आप कह लें, उसके सामने पेपर्स पड़े होते हैं, जिनके ऊपर कुछ हमारे लिए हदायत लिखी होती हैं। उनमें से एक का रंग येलो यानी कि पीला होता है और एक ब्लू और एक वाइट होता है। येलो अगर मिल जाए किसी को तो ऊपर लिखा होता है कि आपका वीज़ा इस वक़्त आपको नहीं मिल सकता, रिफ्यूज़ कर दिया गया है और आप दोबारा अप्लाई करें, इस किस्म की बातें लिखी होती हैं। और उनमें वो जो उनके इमिग्रेशन का जो एक्ट है उसका भी उसमें हवाला दिया गया होता है। दूसरा जो मिलता है वो होता है ब्लू। आमतौर पे उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और आपको ये जहाँ आपने बताया था वहाँ पर आपको ये दे दिया जाएगा और आप वहाँ पर 2-4 दिनों में अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। अब तीसरा एक पर्चा जो दिया जाता है वो सफ़ेद रंग का होता है, व्हाइट पेपर। इसके ऊपर लिखा होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया है फ़िलहाल और इसमें हमें कुछ दीगर मालूमात आपसे दरकार हैं। जब वो मालूमात आप हमें दे देंगे, तो फिर हम आपको ये आपका जो वीज़ा है, इसके बारे में हमने क्या फ़ैसला करना है, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब अगर इस फ़ॉर्म को यानी इस अगर व्हाइट पेपर को अगर हम गौर से पढ़ें, आमतौर पे इसको पढ़ने के बाद या इसको ले लेने के बाद जो भी एप्लीकेंट है, वो ख़ासा डिसहार्ट हो जाता है। वो यही सोचता है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। हालाँकि हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत ये है कि ये जो वीज़ा है, ये उन्होंने इसका जो डिसीज़न है, वो होल्ड कर लेते हैं। यानी आपको पूरा डिसीज़न नहीं दिया जाता और इसके बारे में वो जो आपको लेटर मिलता है, यानी जो व्हाइट पेपर मिलता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि हमें कुछ मज़ीद मालूमात दरकार हैं या मज़ीद कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन आपसे चाहिए है। इसके लिए वो जब पेपर को आप अगर बगौर पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें एक बारकोड भी लगा होता है। जब हम जाके उस बारकोड को डिकोड करते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है हमें 5535 DS 5535 याद कर लें 5535। ये फॉर्म जो है ये फॉर्म सामने आ जाएगा और इस फॉर्म में हमारी सारी मालूमात जो कि 15 सालों की यानी 15 इयर्स की जो हिस्ट्री है, कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या किया मतलब जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है ख़ास तौर पे, उसके बारे में वो फॉर्म आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है। बहन-भाई कितने हैं इसके बारे में पूछता है, एड्रेसेस कहाँ-कहाँ पर आप रहे हैं, ये चीज़ें वो फॉर्म में हमने देनी होती हैं। ये फॉर्म जब हम फिल कर लेते हैं और अपनी हिस्ट्री प्रॉपर 15 इयर्स की उसके ऊपर डाल देते हैं और ये डालने के बाद जब दोबारा हम उसके ऊपर ईमेल आईडी लिखा होता है, उस ईमेल आईडी पे उस फॉर्म को जब हम भेजते हैं, तो भेजने के बाद यानी हमने ये देखा है कि 72 आवर्स में उसका यानी 2-3 दिनों में ही उसका जवाब आ जाता है
और आम तौर पे ये जवाब जो देखा गया है, जो हमारे एक्सपीरियंस में आया है, वो पॉजिटिव होता है। यानी वो इस तरह से कि एम्बेसी से जो आपको मेल आती है उसमें लिखा होता है कि आप अपना पासपोर्ट दोबारा हमें जमा करवा दें, और वो जब आप वहाँ जाते हैं, पासपोर्ट जमा करवाते हैं, उसकी जो कोरियर फीस है वो पे करते हैं, तो आपको आपका वीज़ा लग के पासपोर्ट वापस मिल जाता है। तो इस तरह से ये इसको बगौर देखने की ज़रूरत है कि ये जो और ये जो जिस इमिग्रेशन एक्ट के अंडर वो इसको रिफ्यूज़ करते हैं, यानी टेम्परेरी रिफ्यूज़ करते हैं, उसको 221 जी कहते हैं। 221 जी, ये आप अगर वेबसाइट पे या गूगल पे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। ये बेसिकली रिफ्यूज़ल नहीं है। यानी ये कि अगर आपको व्हाइट पेपर मिल गया है और व्हाइट पेपर लेने के बाद उसी फीस में ही जब आप अपनी इंफॉर्मेशन, जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, फॉर्म 5535 DS 5535 जब आप फिल करके एम्बेसी को भिजवाते हैं, तो आमतौर पे इसका जो इम्पैक्ट है वो हमने पॉजिटिव देखा है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।